अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस पार्ट में होगा ये कि जब अज़र उससे दोबारा मिलता है, ज़रदाद उससे दोबारा मिलता है, तो क्या होता है। वो किचन में आया तो कोई पुश्त करके खड़ी थी, लंबे कमर तक बाल। वो ठटक के रुका था, शायद कोई मेहमान है। इसके कदमों की चाप सुन के दनैन पलटी थी। इसे देखकर एकदम से इसका रंग पहले जर्द पड़ा और फिर अपने सुर्ख होते चेहरे के साथ वो वहाँ से निकल गई थी। वैसे तो ये 2.5 साल पर लगाकर उड़ गए थे, लेकिन आज दनैन को देखकर अंदाज़ा हुआ था कि वक्त बहुत कुछ बदल गया था। वो पानी का गिलास मुंह को लगाता बाहर आया था। घर के ही अफराद थे, 1-2 या मोहल्ले के 2-3 औरतें थीं। सहन में लगी कुर्सियों पर विराजमान वो बेदिली से खड़ा सबको देख रहा था। घर पहुंचते ही वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। शाम को समरा ने ही आकर उठाया था और तैयार होने का कहा था। वो बड़े एतमाद के साथ सारे काम करती फिर रही थी, कभी इधर जाती कभी उधर। सबके साथ ठीक थी, लेकिन उसकी तरफ एक नज़र डालना भी उसे गवारा नहीं था। दिल तो चाह रहा था इसके मुंह को और आंखों को जाकर नोच लूं, जिससे वो इसे मुसलसल देखे जा रहा था। शेव बड़ी हुई, बाल भी लंबे किए हुए, अजीब से हुलिये में था। वो थोड़ा और मजबूत और चौड़ा हो गया था। सब कुछ बदला था, लेकिन दनैन के दिल के अंदर ज़रदाद की भी नफरत आज भी वही थी। इसे पकड़ो ज़रा दानी, अबू बुला रहे हैं मुझे। मनाल ने रानिया दनैन को पकड़ाई और ख़ुद हारून के कमरे की तरफ चल दी थी। इश्तियाल समरा और सिदरा के साथ बाजार गई थी। दिल गलती कर बैठा है, वो रानिया को झुककर प्यार कर रही थी जब इसे अपने सर पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। अभी वो झुकी हुई थी जब दिल ने बोल दिया था, ऐसे कौन सर पे आकर खड़ा होता है। दनैन ने स्पॉट चेहरा ऊपर उठाया था। मुझे तुमसे बात करनी है, भारी आवाज़ में कहा, जबकि दनैन इसे देखे बिना रानिया को उठा के वहाँ से जाने की तैयारी में थी। दनैन ने कोई जवाब नहीं दिया और रानिया को लेकर मुड़ी। 1 मिनट दनैन, वो एकदम से इसके सामने आया। दनैन इससे टकराती टकराती बची थी। तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। रोक तो ना गया जनाब का। दनैन ने खूनख्वार नज़र इस पर डाली। चमकती आंखों के दिए बुझे पड़े थे। होंठों पर से वो कातिल मुस्कुराहट भी गायब थी। वो टाड़ बाड़ भी ना थे। कोई बहुत ही लंबे सफ़र का थका हुआ भटका हुआ मुसाफिर लग रहा था। नहीं, नहीं करूँगी तुम्हें माफ़। तुम्हें तो मेरा खुदा भी माफ़ ना करे, दुआ है मेरी। तुमने मेरी तज़लील की। जिस ख़ानदान के सपूत तुम हो, उसी ख़ानदान का खून मेरी रगों में भी है। तुम क्या समझते हो, ज़िद्दी, हठधर्म, बदतमीज़ सिर्फ तुम ही हो इस ख़ानदान में। वो सख्त लहजे में कहती हुई तेज़ कदम कमरे की तरफ उठा रही थी। वो तेज़ी से इसके पीछे आया था। देखो, मैं जानता हूँ तुम मेरे जैसी नहीं हो, तुम अच्छी हो। वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़रदाद ने बड़े आराम से दरवाजे में हाथ दे रखा था। नहीं, नहीं हूँ मैं अच्छी, समझे तुम। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी मौजूदगी मुझे अज़ियत देती है। दनैन प्लीज़ यार, 3 साल से एक पल नहीं दिल को सुकून मिला। नादान था, शर्मिंदा हूँ, नहीं करना चाहिए था ऐसा। प्लीज़ छोड़ दो इस बात को। वो फिर से अच्छे कज़न्स की तरह रहते हैं। वो मिन्नत से माचल पर उतर आया था। दनैन वैसे ही सख्त चेहरा लिए खड़ी थी। इसकी एक भी बात इसके दिल पर कोई असर नहीं कर रही थी। चले जाओ यहाँ से, दनैन ने लब भींच के कहा। नहीं जाता। डीठ तो बचपन से ही था। सीने पे हाथ बांध के खड़ा हो गया। तुम्हें पता है, तब से लेकर आज तक दोबारा कभी मैं बदर से नहीं मिला। लहजा बहुत अपनायत भरा था। तो एहसान किया है मुझ पे। हटो, मुझे दरवाज़ा बंद करना है। दनैन ने लब खींच के ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे फौलाद का बना था। दरवाज़ा टस से मस न हुआ। अच्छा, फिर मुझे कोई सज़ा दे दो, धीमी सी आवाज़ में कहा। मैं कौन होती हूँ सज़ा देने वाली, इसने सख्त लहजे में कहा। दिल तो कर रहा था अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए, पर वो दरवाजे के दरमियान में खड़ा था। सही कहा तुमने, तुम कौन होती हो। अल्लाह दे तो रहा है मुझे सज़ा तुम्हारी मासूमियत के साथ खेलने की। वो एकदम मायूस सा हो गया था। खड़ा कुछ देर इसे देखता रहा। वो वैसे ही खड़ी थी, स्पॉट साकित। वो खामोशी से वहाँ से जा चुका था। ये कौन है। निर्मल ने इसके कान के करीब सरगोशी की। इसने नज़रों की सीध पर देखा। स्टेज पर ज़रदाद बैठा मनाल और शाजर को मेहंदी लगा रहा था। मनाल का भाई है, छोटे वाला। लहजा खुद ब खुद सख्त हो गया था। पहले तो कभी नहीं देखा इसको घर में। ये कहाँ से टक पकड़ा, बड़ा डैशिंग। निर्मल ने इसको आंख मारी। वो ऐसे ही थी, हर लम्हा एंजॉय करने वाली। तो
तो ना इसी से शादी कर ले। निर्मल तो रिश्ते भी सेट करने पे तुल गई थी। दनैन ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर इर्द गिर्द लोगों पर नज़र दौड़ाई। हम अब समझ में आया मोहतरमा, आप जैन को किसी खाते में क्यों नहीं लाती जिसके घर में ही ऐसा माल हो। वो कहा लगा रही थी, अब अपनी ही की हुई सरगोशी में बकवास न करो, ऐसी कोई बात नहीं है। दनैन ने सख्ती से इसे डांटा। जरदाद अब स्टेज से नीचे उतर आया था। हाय क्या अंदाज़ा यार इसके, तुम तो ऐसी हो, कभी जिक्र न किया इसके 2 साल हो गए। निर्मल मसनूई गुफ्तगू खफकी दिखा रही थी। बकवास बंद करो अपनी और चलो, मेहंदी लगानी है तुमने क्या नहीं। दनैन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा और ज़ोर से इसे बालों से खींचा। वो सही कह रही थी। वो इससे हर वक्त ढेरों बातें करती थी, लेकिन कभी भी इसने जरदाद का जिक्र नहीं किया था। इसका यूं हैरान होना बनता था। अरे गुस्सा क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ किए बिना मैं नहीं रह सकती। वो अपना बाजू सहला रही थी जिसे दनैन ने सख्ती से पकड़ा था थोड़ी देर पहले। दनैन इसको वहीं छोड़ के चल पड़ी थी। मजबूरन निर्मल को भी इसके पीछे आना पड़ा। रोते हुए वो बुरी तरह अपने नाक को रगड़ रही थी। नाक सुर्ख सा हो गया था। सुर्ख रंग का जोड़ा इसकी गंदमी रंगत पे जच रहा था। बड़े सलीके से हल्का से किया हुआ मेकअप, कानों में झुमकी पहने वो बेहद मुख्तलिफ और जाज़बे नज़र लग रही थी। इतनी जो नरम दिल की हो तो मुझे माफ़ क्यों नहीं करती। इसके कान के बिल्कुल पास जरदाद की गर्म सांसों के हमरा ये अल्फाज सुनाई दिए। दनैन ने चौंक कर देखा। वो कब इसके इतना करीब आकर खड़ा हुआ था, इसे खबर भी न हुई थी। इसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए, चुपती हुई नज़र जरदाद पर डाली और कुछ कहे बिना वहाँ से चल दी। जरदाद हैरान, खुद के लिए तुमने इस नरम दिल को सख्त भी खुद ही किया है। दिल में सोचती हुई वह रोती हुई सिद्रा के पास आई, जिसने इसे अपने सीने से लगा लिया था। सिद्रा के गले लगे हुए इसकी नज़र सामने उसी जगह पर पड़ी जहाँ थोड़ी देर पहले वो खड़ी थी। जरदाद अभी भी वहीं खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे, परेशान शक्ल बनाई। ऐसे ही तो देखना चाहती थी मैं, ऐसे ही। दनैन ने सुकून से आंखें मूंद दी। सिद्रा के जिस्म की गर्माइश से सुकून दे रही थी। आंखें मूंदे वो अपनी धुन में गा रहा था। समंदर की हवा इसके बाल उड़ा रही थी। गिटार पर चलती उंगलियां एक मदरसा बिखेर रही थी। आखिर को दनैन सिकंदर, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी और मेरे दिल के इस बोझ को यूं ही रहने दोगी। वो खाली हाथ था। अहमद और इश्तियाल की बंद कमरे की गुफ्तगू ने इसका दिल दुखा दिया था। अहमद इससे अब चिढ़ खाने लगा था। वो नहीं चाहता था कि अब मज़ीद जरदाद के घर में रुके। अब्बा ने इसे पूरी शादी में मुंह नहीं लगाया था। निसा इसके रूखे रवैये से चिढ़ के इससे बात करना छोड़ चुकी थी और जरदाद ने इसे एक दफ़ा भी राज़ी करने की कोशिश नहीं की। दिल अजीब सा बुझा रहता था। अज़हर से मिलना भी इसने कम कर दिया था। यूनिवर्सिटी जाता और घर आ जाता। इश्तियाल और अहमद का कर्जदार हुआ पड़ा था। किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो वो अपने ख्यालों से वापस आया। गर्दन मोड़ के देखा तो अल्ताफ़ खड़ा था। जरदाद हैरून, इसने तस्दीक के लिए सवालिया नज़रों से जरदाद की तरफ देखा। जी। जरदाद ने गिटार एक तरफ किया और इससे हाथ मिला रहा था। गाना गाओगे? एक अल्ताफ़ ने मुस्कुराते हुए गाना था ये इसकी किस्मत का वो सिक्का जो खोटा नहीं निकला था। हर जुबान पर इसका गाना था। सोशल मीडिया, टीवी चैनल, हर जगह जरदाद हैरून छा गया था। आज 4 साल बाद जाकर इसे अपने ख्वाबों की तमीर मिली थी। वो आज कुक स्टूडियो के लिए दूसरा गाना कंपोज करवा रहा था रेहा के साथ, और ये इसका वो दूसरा सिक्का निकला था जिसने रातों रात इसे आसमानों पे चढ़ा दिया था। पाकिस्तानी मूवी के गाने के प्लेबैक रिकॉर्डिंग के फ़ोन आने लगे थे। लगता है ये तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाले, निर्मल ने सरगोशी की थी। इसने नज़र उठाकर ऊपर देखा। जैन इन्हीं की तरफ आ रहा था। ना ये मेरी जान छोड़ेगा और ना वो लोग। इसकी नज़रें अब फ्री लोगों के ग्रुप की तरफ थीं जो जैन को इस तरफ आता देख के हाथों पे हाथ मारकर कहे लगा रही थी। ये तो जलती हैं तुमसे, निर्मल ने मुँह चढ़ाकर कहा। दफ़ा करो इनको और मुझे ये बताओ ज़रा, अब अपने बैग से अपना मोबाइल तलाश कर रही थी। जैन को आता देखकर वो हर बार की तरह बेदिली से वहाँ से उठाई थी। वो निर्मल के साथ कदम से कदम मिलाए चल रही थी और वो तेज़ी से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियाँ चला रही थी। ये देखो ज़रा, निर्मल ने मोबाइल इसके सामने किया। ये जरदाद है ना, तुम्हारा कज़न? वो तस्दीक चाह रही थी क्योंकि जब इसने शादी में जरदाद को देखा तो इसकी शेख भरी हुई थी। वो गाना गा रहा था। हम वही हैं। दनैन ने फ़ौरन गाना बंद किया। हाँ, बंद क्यों किया? क्या आवाज़ है इसकी, क्या पर्सनैलिटी है। क्रश बन गया है सबका, पता है तुम्हें? निर्मल जोश में बोल रही थी। दनैन को घुटन महसूस होने लगी थी। मैं जा रही हूँ घर, अचानक इसने ऊंची आवाज़ में कहा, क्योंकि निर्मल मुसलसल जरदाद के मुतल्लिक बात कर रही थी।
जो इसे सुनना नागवार गुजर रहा था। अरे इतनी जल्दी, अभी तो वो हाउस जॉब के बारे में बात करने जाना नहीं था हमने, एडमिन ऑफिस। निर्मल इसके अचानक बदलते मूड को देखकर परेशान सी हुई। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल करेंगे ये सारा काम। इसका लहजा आज से पहले कभी निर्मल के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? निर्मल इसके रवैये पर हैरान हुए बोली। वो खामोशी से गेट की तरफ चल पड़ी। फ़ोन बार बार बज रहा था। इसने सर पे तकिया उठाया था। निशा का नंबर ब्लिंक कर रहा था। हम नींद के खुमार में गुल की आवाज़ और भारी हो रही थी। आंखों को मसलते हुए इसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। बेबी डैड मान गए हैं, निशा की चहकती हुई आवाज़ थी। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तुम्हारे घर अब्बा से मिलने। मैं कितनी खुश हूँ, मैं नहीं बता सकती, वो जोश में बोल रही थी। जैसे ही इसका थोड़ा नाम हुआ, निशा ने इसे खुद फ़ोन किया था। वो चीख इसे बता रही थी कि वो बिल्कुल खामोश था। निशा एकदम कुछ महसूस करके बोलते बोलते रुकी थी। ज़रदाद तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत धीमी हो गई थी एकदम से इसकी आवाज़। चहक एकदम ख़त्म हुई। हाँ नहीं, खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो अपनी आँख के ऊपर भनुआ पर उंगली फेरता हुआ बोला। वो खुद भी अपने अंदर इस खुशी को तलाश कर रहा था जो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। हाँ, वो खुशी कहीं भी नहीं थी, लेकिन लग नहीं रहे। बेबी बड़े खुफकी के अंदाज से निशा ने कहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पाकिस्तान में 2 बजरे में सो रहा था, इसने बोझल हुई आवाज़ में कहा, जो बोझल दिल का साथ दे रही थी। ओके फिर सो जाओ आप, लव यू। इसकी आवाज़ की कड़क फिर से लौट आई थी। लव यू टू। इसने फ़ोन बंद किया था और सर को ज़ोर से तकिए पर दे मारा था। वो अब ज़रदाद हरून नहीं रहा था। दिनों में इसने शोहरत की चोटी तक का सफ़र तय किया था। इसके इंटरव्यूज़ हो रहे थे आए दिन। ड्रामा, फिल्म के गानों की कंपोजिंग। वो बाहर निकलता तो लड़कियों की चीखों पुकार, लोगों की भीड़, सब कुछ था इसके पास। आज निशा भी लौट आई थी, लेकिन वो अपने अंदर खुशी की तलाशी में सरगर्दा था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। गाड़ी एक साइड पे लगाने का इशारा किया तो इसने ड्राइवर को गाड़ी से उतरकर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। कंधे झुकाकर इससे दरवाजे के हाथ से अंदर धकेला। सामने लॉन्च में सोफे पर दनैन बैठी थी। इसको देखकर वो एकदम फक हुई थी। फ़ौरन टांगे सोफे से नीचे उतारी, वो जो उसने ऊपर समेट के बैठी थी और घुटनों पर थोड़ी निकाल रखी थी। जिसकी नज़रें सामने लगे टीवी की स्क्रीन पर मरकूज़ थी। वो इश्तियाल को पैसे देने आया था। अजीब खुशगवार सी हैरत हुई थी इसे दनैन को यूँ कराची में देखकर। तुम कैसे यहाँ? वो अपने मखसूस अंदाज में इसके सर पर खड़ा था। दनैन थोड़ा सा हिली थी, लेकिन जवाब देना गवारा नहीं किया। दनैन ने टीवी पर ऐसे नज़रें मरकूज़ की हुई थी जैसे कि इसे बेनियाज बैठी थी, जैसे इसे ज़रदाद की मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने कुछ कहा है तुमसे? इसने कोई जवाब नहीं दिया था तो ज़रदाद ने सोफे पर बैठते हुए इसे बगौर देखा। हल्के फुल्के कमीज़ शलवार में बालों को फोल्ड करके ऊपर बांधा हुआ था। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, रूखे से अंदाज ने कहा, जबकि आंखें हनूज़ टीवी पर मरकूज़ थीं। हम ये भी सही कहा वैसे तो फिर इश्तियाल के बारे में तुमसे नहीं पूछना चाहिए। वो उठ के इश्तियाल की तलाश में कमरे में आया। वो रानिया को सुला रही थी। इसको देखकर मुस्कुराई और होंठों पर उंगली रखी इसे चुप रहने का इशारा किया। पहले फिर झूले में सोई रानिया की तरफ इशारा किया। दानी आई हुई है खैरियत? इसने धीरे से इश्तियाल के पास जाकर कहा, जबकि उसके हाथ जेब में चेक निकाल रहे थे। वो इसका कोई यूनिवर्सिटी का फंक्शन है शायद, शाम को जाना इसने। इश्तियाल ने ज़रदाद के साथ हाथ से चेक पकड़ा। मनाल बता रही थी कि अब इसकी हाउस लग रही है। पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए ज़रदाद ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, यूनिवर्सिटी के ने प्रेस पुलिस स्टूडेंट के लिए ही अरेंज किया है। शायद कोई सिनेमास हैं, शायद कोई फंक्शन। वो अब चेक अलमारी में रख रही थी। हाँ, शुक्र है तुम आ गए हो। इसको और इसकी फ्रेंड को छोड़ते हुए जाना कोई काम तो नहीं है ना? इश्तियाल ने सवाली नज़र से कहा। ज़रदाद की तरफ देखा। अलमारी का पट आहिस्ता से बंद किया। नहीं तो छोड़ दूँगा मैं, शर्त क्या मैं मोहतरमा चली जाए मेरे साथ। इसने दिल में सोचा। इश्तियाल ने इसे बाहर जाने का इशारा किया अपने साथ। वो खुद भी इसे बाहर जा रही थी।
रानिया सो चुकी थी। दानी मसला हल हो गया, जरदाद आ गया है ना, अब अहमद को ऑफिस से बुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं। इश्तियाल ने सोफ़े पर बैठते हुए कहा। जरदाद बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं और निर्मल टैक्सी करवा लेंगे। जरदाद को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है। दनैन का रंग सुर्ख पड़ गया। और नहीं, बिल्कुल पागल हो गया है। इसके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, छोड़ आएगा तो फिर ड्राइवर। चुप करो बस, इश्तियाल ने थोड़ा डरने के अंदाज में कहा। और जरी इंडिया का कैसा रहा टूर, इश्तियाल जरदाद से पूछ रही थी। बहुत अच्छा, मुख्तसर जवाब दिया। नज़रें बार बार चोरी चोरी स्पॉट चेहरे लिए बैठी दनैन को देख रही थी। अच्छा बैठो, तुम दोनों में चाय बनाती हूँ, इश्तियाल ने सोफ़े से उठते हुए कहा। इश्तियाल आप भी बैठे, अब मैं बना कर लाती हूँ। दनैन फ़ौरन उठी थी। इसे जरदाद का बार बार देखना जहर लग रहा था। अरे ये क्या बात हुई, मेहमान हो तुम, पागल मत बनो। इश्तियाल ने खुफकी से दनैन की तरफ देखा। ऐसे तो मत कहे, आप ही बैठे, आप मैं लेकर आती हूँ। वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी। इसने पहले कि इश्तियाल इसे दोबारा रोक ले। जरदाद इंडियन फिल्म के लिए गाने कंपोज करवाने गया हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही वो पाकिस्तान लौटा था। अब वो इश्तियाल को हंस हंस के वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा था। दनैन के कानों में इसके कहकहे पड़ रहे थे। दिल कर रहा था यहाँ से भाग जाए। इन दोनों के लिए चाय रख के वो तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। निर्बल का फ़ोन पर पैगाम आ गया था, वो बस पहुँचने वाली थी। तुम चलो, ये पैसे रखो, टैक्सी करवा के मैं घर आता हूँ मैं, जरदाद ने ड्राइवर को पैसे पकड़ाते हुए कहा। गाड़ी के पास खड़े दनैन का चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि निर्मल के दांत बाहर आ गए थे। ना नहीं, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, दनैन ने दांत पीसते हुए सख्त लहजे में कहा। नहीं, क्यों, जरदाद छोड़ आएगा हमें। निर्मल तो चहक रही थी। इसने निर्मल को घूर के देखा। निर्मल ने इसी के अंदाज में इसे घूरी डाली और गाड़ी की तरफ इशारा किया। बैठो, अब टाइम नहीं बहस का। निर्मल ने गाड़ी का बैक साइड का दरवाज़ा खोला। दनैन भी इसके पीछे ऐसे खड़ी थी कि वो बैठेगी, ये बैठे तो वो बैठेगी। क्या मतलब, पागल, तुम आगे बैठो, वो कोई ड्राइवर तो नहीं है ना हमारा। निर्मल ने दांत पीसते हुए इसे कहा। फिर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल के इसे बैठने के लिए कहा। इसने ओवर रिएक्ट करने से थोड़ा सा परहेज़ किया, क्योंकि इसके अंदाज से अगर निर्मल ने कुछ महसूस कर लिया तो जान खा जाएगी, वजह पूछ के। जरदाद ने अपने कोट का थोड़ा सा झटका दिया, फिर गाड़ी को बैक करते हुए किन अखियों से दनैन की तरफ देखा। इसका चेहरा जब्त की वजह से सुर्ख हो रहा था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। खामोशी निर्मल ने ही तोड़ी। दनैन ने कभी आपका जिक्र ही नहीं किया इतना, क्या आप शुरू से कराची में रहते हैं। बड़े महज़ब अंदाज में निर्मल ने जरदाद से बात शुरू की। नहीं, मैं इनके साथ ही रहता था, 4 साल पहले ही आया था यहाँ कराची। महज़ब अंदाज में ही जवाब दिया गया। ये पढ़ती रहती थी, ज़्यादा कभी कुछ बात नहीं करती थी, इसलिए जिक्र नहीं करती होगी। जरदाद ने मुस्कुराते हुए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला। दनैन ने दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे में मजबूती से पेवस्त की। गाड़ी पंडाल के सामने रुकी थी। वापसी का वक्त बता दें, जरदाद ने आहिस्ता से कहा। आंखें साथ बैठी दनैन पर मरकूज थीं। नहीं, हम आ जाएंगे। बहुत मुश्किल से दनैन अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। नहीं, हम आपको कॉल कर लेंगे, निर्मल चहक रही थी। दनैन ने घूर के इसे देखा। मेरा नंबर ले लें आप, जरदाद ने निर्मल से कहा। कौन, मैं। निर्मल की खुशी की वजह से हाथ कांप रहे थे। दनैन तेज़ी से गाड़ी से उतरी थी और दरवाज़ा ज़ोर से मारा। जरदाद भी गाड़ी से बाहर आ गया था। वो और निर्मल हंस कर कोई बात कर रहे थे। जब लड़कियों का शोर उभरा था, वो देखो जरदाद, हरून लोग तेज़ तेज़ कदम उठाते अब जरदाद की तरफ आ रहे थे। फरी और इसका ग्रुप मुंह खोले देख रहा था। जरदाद ने दनैन को इसका मोबाइल पकड़ाया था, जो वो गुस्से में गाड़ी में छोड़ आई थी। जरदाद तेज़ी से गाड़ी में बैठा। लोग गाड़ी के शीशे पर हाथ मार रहे थे। जरदाद तेज़ी से गाड़ी बैक करता रहा और फिर तेज़ी से गाड़ी वहाँ से निकल गई। लोग अपनी अपनी मोबाइल अब वापस रख रहे थे। कुछ लोग अभी भी इस कार की वीडियो बना रहे थे। वो परी के पास से गुजर रही थी। वो अभी भी हैरान परेशान खड़ी थी। दनैन जरदाद को वापसी का टाइम बता दिया ना। निर्मल ने बड़ी अदा से फरी को सुनाने के लिए थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया, जबकि दनैन से घूर रही थी। चलो तुम अंदर, यार थोड़ा और जलाने देती, तुमने शक्लें देखी थी इनकी। निर्मल का हंस हंस कर बुरा हाल था। मुझे घर जाना है, यहाँ क्यों लेकर आए तुम।
दनैन समंदर के किनारे पे गाड़ी रुकते हुए देखकर बोली। वो निर्मल को इसके मामू के घर उतारने के बाद वापस इश्तियाल के फ्लैट के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जरदाद ने यहाँ लाकर गाड़ी रोक दी थी। तुमसे बात करनी है मुझे, उतरोगी? अब वो इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। स्याह रंग की टी शर्ट पहने हुए, माथे पे पेशानी की लकीरें डाले, वो हज़ारों दिलों की धड़कनों को तेज़ कर देने वाला इसके सामने मुजरिम की तरह खड़ा था। जरदाद हारून, जिसका गिल्ड अंदर ही अंदर इसे तोड़ रहा था, इसे लगता था इसके दिल को करार तब तक नहीं मिलेगा जब तक दनैन इसे माफ़ न कर दे। दुनिया की कोई भी खुशी इसके दिल का बोझ नहीं हटा पाई थी। नहीं तो मुझे इसी वक्त वापस लेकर चलो घर। दनैन प्लीज़, वो थोड़ा सख्ती से बोला था और बाजू पकड़ के गाड़ी से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया इसे। दनैन ने आग बगोला होकर सीने पे हाथ रखा और दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। दनैन, मेरे दिल बहुत बोझ है, गिल्ट है बहुत, प्लीज़ अपना दिल साफ़ कर लो मेरी तरफ से। वो हाथ हवा में ऊपर नीचे करके अल्फाज पे जोर देता हुआ ठहर ठहर के बोल रहा था। वो खामोश साकत खड़ी थी और इसके बाल उड़ के कभी इसका चेहरा ढक देते तो वो झटके से अपने कानों के पीछे कर लेती थी। देखो, आज खुश नहीं रह पाता, आज मुझे किस चीज़ की कमी है।